Please subscribe our channel. निक अब जेल में बंद एना से मुलाकात करना चाहता था। वो उससे मिलने जेल में पहुंच गया। जेल में एना को देखकर वो पहचान गया कि यह वही लड़की है जिसे उसने विक्टर के घर के फाटक पर देखा था जब वो ट्रंक चुराने गया था। मेरा नाम निकोलस वेलवेट है, निक ने अपना परिचय दिया। हमें किसी वकील की जरूरत नहीं है, हमारे पास वकील है। उसकी बात सुनते ही एना बोली, देखिए, हमने कोई चोरी नहीं की, हमें इस केस में फंसाया गया है। उसका साथी थॉमस बोल उठा। तभी एना ने निक से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक है? फिलहाल इतना जान लो कि मैं आप लोगों का दोस्त हूँ और जानता हूँ तुम्हें किसने फंसाया है, निक ने समझाते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। विक्टर का कहना है कि तुम लोगों ने टंड्रक से कीमती जेवर चुराए हैं और तुम्हारे अपार्टमेंट से कुछ सामान भी मिला है। अगर यह इल्जाम सही है तो तुम तीनों चोरी के साथ कत्ल के भी गुनाहगार बन सकते हो। हत्या की बात सुनते ही एना बोली, कत्ल? किसका कत्ल? विक्टर के चौकीदार का कत्ल। मिस एना, परसों रात तुम न्यूपोलिट में अपने पुश्तैनी मकान में देखी गई थीं। चौकीदार का कत्ल भी परसों ही हुआ, इस तरह तुम शक के घेरे में हो। परसों मैं विक्टर के बुलाने पर वहां गई थी। उसने कहा था कि जायदाद के बारे में कुछ बात करनी है। मैं जब न्यूपोलिट गई तो गेट पर चौकीदार ने बताया कि वो घर पर नहीं है, इसलिए गेट से ही लौट आई थी। निक समझ रहा था कि वो सच बोल रही है क्योंकि उसने खुद उन लोगों को वापस जाते देखा था। उसने उससे पूछा, तुम्हारे विक्टर से कैसे संबंध हैं? ठीक ठाक हैं, वो बोली। मेरा ख्याल था कि मुझे पापा अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे, पर उनकी वसीयत के अनुसार मैं कुल जायदाद के तीसरे हिस्से की मालिक हूँ। निक चौंक उठा, उसे साजिश की वजह समझ में आने लगी। उसने पूछा, मिस एना, क्या तुमने विक्टर को अपने अपार्टमेंट की चाबी दे रखी है? मैंने चाबी तो नहीं दी, पर कुछ दिन पहले मेरी चाबी का दूसरा सेट गुम हो गया था। एना बोली। क्या तुम्हें जेवर के बारे में पता था कि वो ट्रंक में बंद हैं? ये बात मुझे पापा ने अपनी मौत से 2 हफ्ते पहले बताई थी। उसने कहा, विक्टर का कहना है कि तुम लोगों ने जेवर चुराए और चौकीदार का कत्ल कर दिया। अगर इस इल्जाम में तुम्हें सजा हो गई तो तुम जायदाद से वंचित हो जाओगी और विक्टर सारी जायदाद पर हक जमा लेगा। मैं उसकी साजिश को बेनकाब कर सकता हूँ, मगर तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। मेरी मदद फीस देकर, अगर मैं तुम लोगों को इस मुसीबत से बचा लूं तो तुम मुझे $15,000 दोगी। वैसे मेरी फीस $25,000 है, पर तुम्हें मैं $10,000 की छूट दे रहा हूँ। ये फीस मैं उस वक्त लूंगा जब तुम बाइज्जत छूट जाओगे। निक ने अपनी बात कही। मुझे मंजूर है, वरी होने पर मैं आपकी फीस अदा कर दूंगी। एना बोली। अच्छी बात है एना, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो अलग हटकर एक तरफ आ गई। निक धीरे धीरे उससे बात करने लगा। इस बीच जेल में मुलाकात का वक्त कब खत्म हो गया पता ही ना चला। वक्त खत्म होने पर निक जाने लगा तो उन तीनों के चेहरों पर उम्मीद और खुशी थी। निक ने विक्टर से बात करने के लिए बर्कशायर होटल का नंबर मिलाया तो पता चला कि वह होटल छोड़ चुका है। इसके बाद उसने विक्टर के न्यूपोलिट स्थित घर का नंबर मिलाया। फोन विक्टर ने ही उठाया था। निक की आवाज सुनते ही विक्टर बोला, अच्छा हुआ कि निक तुमने फोन कर लिया। शायद तुम $5,000 का चेक लेकर सब कुछ भूलने के लिए राजी हो गए हो। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि सौदा बुरा नहीं है। तुम्हारे साथ मुलाकात कहाँ हो सकती है? निक ने बुझी बुझी आवाज में कहा। यहाँ न्यूपोलिट आ जाओ। तुमने घर तो देख रखा है। हाँ, वो तो देखा है, पर क्या तुम न्यूयॉर्क नहीं आ सकते? यहाँ आ जाते तो ठीक रहता। ठीक है, रात 8 बजे बर्कशायर होटल में मिलूंगा। कहने के बाद विक्टर ने फोन काट दिया। रात 8 बजे निक न्यूपोलिट में विक्टर के फाटक से दूर गाड़ी से उतरा। उसने गाड़ी की बत्तियां बंद कर दी थीं। चुपचाप घने अंधेरे में दीवार फांदकर वो अंदर पहुंच गया।
वहाँ सन्नाटा था। निक सावधानी से अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। पेंसिल टॉर्च की रोशनी के सहारे वह महल नुमा मकान के एक एक कमरे को चेक करने लगा। उम्मीद थी कि जो वह चाहता है यहीं कहीं मिल जाए। उसने सोचा था कि विक्टर बर्कशायर होटल में उसका इंतजार कर रहा होगा। अगर उसे शक हो गया तो वो तुरंत यहाँ के लिए रवाना हो जाएगा। इस बीच करीब 1.5-2 घंटे में उसे अपना काम खत्म करना होगा। उसने नीचे के सारे कमरे खोल खोल कर बारीकी से देखे, लेकिन कहीं कुछ न मिला। वह किचन में पहुंच गया। उसकी नजर फ्रिज पर पड़ी। उसने फ्रिज खोल कर देखा। डिब्बों में खाने की चीजें भरी हुई थीं। उसने फ्रिज का दूसरा डोर खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। पूरा खाना कीमती जवाहरात और जेवरों से भरा हुआ था। यकीनन ये वही खजाना था जो पुश्तैनी ट्रंक से चोरी हुआ था। इस खजाने की चोरी के इल्जाम में ऐना और उसके 2 साथी जेल में थे। निक ने उसी समय किचन में रखे फोन से पुलिस का नंबर मिला दिया। फोन सार्जेंट ब्रूल्स नाम के पुलिस अधिकारी ने उठाया। निक ने उससे कहा, मैं एक महत्वपूर्ण केस के बारे में इत्तला देना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हो? मेरा नाम रिचर्ड निक्सन है। मैं न्यूपोलिट में विक्टर के घर से बोल रहा हूँ। विक्टर एलियानोव के यहाँ हीरे जवाहरातों की चोरी और चौकीदार की हत्या की जो वारदात हुई थी, उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? 3 अभियुक्त इस केस में पकड़े जा चुके हैं। पुलिस अधिकारी बोला, आपने जिन 3 जनों को गिरफ्तार किया था वे निर्दोष हैं। बाकी हकीकत यह है कि इस मामले का अभियुक्त कोई और ही है। जो गहने चोरी हुए थे वो सब विक्टर के यहाँ फ्रिज में रखे हुए हैं। पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन उनसे चोरी गया सामान बरामद नहीं हो पाया था। इसलिए ये खबर पाते ही पुलिस अधिकारी खुश हो गया। वो बोला, मिस्टर निक्सन, तुम वहीं रुको, मैं वहीं तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ।